का कारोबार खड़ा कर दिया। उसके काले कारनामों की जड़ें सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, दिल्ली, नेपाल और दुबई तक उसके नेटवर्क फैले थे। बाबा बनने की आड़ में उसने न सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि उन्हें बहलाकर फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाता रहा। देखिए रिपोर्ट। धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़, करोड़ों की संपत्ति ध्वस्त, एटीएस के चौंकाने वाले खुलासे। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, जिसके काले मंसूबों की कहानी पूरे देश को हैरान और परेशान कर रही है। एक मामूली सा आदमी कैसे धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड बन बैठा, जिसने न केवल करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, बल्कि उसके तार यूपी, दिल्ली, नेपाल और यहां तक कि दुबई तक फैले थे। झांगुर बाबा पर जैसे जैसे कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात, इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल रूप से साजिश को अंजाम दे रहा था। पारिवारिक समस्या और हो या फिर गरीबी से ग्रसित लोग, उनको तलाशने के साथ ही झांगुर बाबा के फंड को खपाने की रणनीति भी तैयार होती थी। चंदा जुटाने और उसे विदेश भेजने के लिए बकायदा ट्रस्ट और संस्थाएं तैयार की गई थी। झांगुर बाबा का धर्मांतरण नेटवर्क, झांगुर बाबा का माया लोक, आसवी इंटरप्राइजेस, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, हुसैनी कलेक्शन, बाबा ताजुद्दीन, आसवा बुटीक। झांगुर बाबा ने ऐसे संस्थाओं को कागजों में तैयार किया। झांगुर ट्रस्ट के माध्यम से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहा था। एटीएस की जांच के मुताबिक देश के कई प्रदेशों में जमीन खरीदकर अपना ठिकाना बना रहा था, जिसके लिए वो लगातार धन जुटा रहा था। झांगुर बाबा के घर से कुरान की किताबें, सनातनी कलावा, धर्मांतरण का कबूलनामा, विदेश जाने के डॉक्यूमेंट्स, बैंक का पासबुक, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, आपराधिक केस हिस्ट्री, वारंट के कागज सहित कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। फर्जी ट्रस्ट और फर्म बनाकर झांगुर ने एक नेटवर्क खड़ा कर दिया था। विदेशी बैंकिंग सिस्टम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। एसटीएफ और झांगुर बाबा जैसे लोग समाज के कलंक हैं। ऐसे लोग जो भोली भाली बेटियों को, बहनों को बरगला फुसला करके समाज विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं और सभी लोग सचेत हो जाएं। उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों की इज्जत तरफ जो भी बुरी नजर से देखेगा, उसका हश्र बहुत बुरा होगा। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन योगी फोर्स ने झांगुर बाबा के बंगले पर बुलडोजर चलवाकर ये मैसेज दे दिया है कि धर्मांतरण की साजिश रचने वालों का यही अंजाम होगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और अब बात करेंगे गुजरात में पुल हादसे की, जिसमें कई लोगों ने अपने अपनों को खो दिया। इनके ऊपर क्या बीती है, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं। हम महज कल्पना कर सकते हैं कि यहां पर जो हादसा हुआ है वो कितना भयावह, कितना दर्दनाक है। बताते चले, गुजरात में पुल का एक हिस्सा गिरने से एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कई वीडियो में ट्रक और छोटी गाड़ी पानी में औंधे मुंह पड़ी हुई नजर आ रही हैं। एक दिल दहलाने वाला वीडियो में कमर तक गंदे पानी में खड़ी है और बेटे को बचाने की पूरी कोशिश में जुटी है। उसका बेटा कार के अंदर फंसा हुआ था। महिला की चित्कार सुनकर लोगों की आंखों में आंसू छलक आ रहे हैं। बताते चलें, अनिल धमेलिया ने पीटीआई को बताया कि 2 अन्य वाहन खतरनाक तरीके से गिरने के करीब आ गए थे, लेकिन उन्हें
खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। उनका दोपहिया वाहन नदी में गिरने के बाद 3 अन्य लोग तैरकर सुरक्षित निकले, कामयाब रहे। वडोदरा के पुलिस अधीक्षक रोहन आनंद ने पुष्टि की कि लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल में आगे की प्रक्रिया चल रही है। तकरीबन 9 लोगों को बचाया गया है, उनमें से 5 को एसएसजी अस्पताल रेफर किया गया है गंभीर हालत में। बचाए गए लोगों में से कोई भी, बताते चलें कि आपको, गंभीर नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार तो कहती है जांच होगी, मुआवजा मिलेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन क्या मोरबी पुल हादसे के बाद भी यही वादा नहीं किया गया था? क्या वो वादे भी इस पुल की तरह नहीं ढह गए? लेकिन अफसोस है कि सरकार की दीवारें इतनी मोटी हैं कि वहां ना इस मां की चीखें पहुंचती हैं। जिंदगी, लोगों को अपनी जान जो है, इसका खामियाजा जो है वो किस तरीके से चुकाना पड़ा, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।